गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी, आज का जो ब्लॉग है वो है मेरा शाम का ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ अपना जो है शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जी बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ शाम का समय हो रहा है और मैं बना रही हूँ, आज मैं अब कर रही हूँ खाने की तैयारी, शाम के जो है डिनर की तैयारी। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। और ये तोरई जो है छिलके निकालने में काफ़ी समय लग जाता है, तो मैं सुबह इसे नहीं बना पाई थी। मैं सोच रही थी वैसे सुबह में तोरई बनाने का, लेकिन नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना था और बच्चों को आज जाना था अपनी ताई जी के यहाँ कोटा। तो बच्चे गए हुए हैं कोटा, तो सुबह मैं ये छील नहीं पाई थी। तो अब मैं इसके छिलके निकाल ले रही हूँ और आज मैं बनाऊँगी सब्ज़ी में, आज तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बच्चे होते हैं तो वैसे भी मैं ये तोरई की सब्ज़ी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि वो खाते नहीं हैं और मना कर देते हैं। तो यहाँ मैंने तोरई छील ली हैं, तो जितनी तोरई की ज़रूरत थी मैंने उतनी छीली हैं, बाद बाकी मैंने उठा के रख दी हैं। इसके बाद मैंने ले ली है एक प्याज। प्याज का छिलका निकाल लिया है और छिलका निकालने के बाद धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसे काट लिया है। कहते हैं प्याज को काटने से पहले धोने से क्या है, ये आँखों में नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ प्याज काट लिया। इसके बाद मैंने ली है 3-4 हरी मिर्ची, इनको भी धो लिया है और इनको भी मैंने प्याज में ही काट लिया है। तो आज मैंने हरी मिर्च, तो यहाँ सब्ज़ी मैंने काट ली है। इसके बाद अच्छे से मैंने धो ली है सब्ज़ी को और यहाँ कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने तेल डाल दिया है और थोड़ी देर बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो यहाँ तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी डाल दी है मैंने हींग और इसके बाद डाली है इसमें प्याज और हरी मिर्ची। तो प्याज और हरी मिर्ची को भूनने में थोड़ा सा लगेगा समय। और वैसे भी ये सब्ज़ी तोरई की जो सब्ज़ी है बहुत जल्दी बन जाती है, 10-15 मिनट में बन करके तैयार होती है। 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट में ये आराम से बन जाती है। और आज ही एक शाम को इन्हें समय मिल गया, तब ये मार्केट गए थे क्योंकि कुछ सामान लाना था। तो ये आ गए हैं सामान लेकर के। तो मैंने अभी इसे ऐसे ही रख दिया है। मैं पहले सब्ज़ी बना लूँ, अपना जो किचन का काम है निपटा लूँ, फिर इसके बाद सामान को निकाल के रखूँगी। तो यहाँ प्याज भुन गई है और मैंने इसमें डाल दी है तोरई जो मैंने काट के धो कर रखी थी। इसके बाद मैंने डाल दी है हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। और यहाँ थोड़ा सा ही पानी डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि तोरई की जो सब्ज़ी है इसमें पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद से ही पानी अपना जो है छोड़ती हैं। और इसके बाद मैं रख दूँगी इसे ढक कर के और बीच बीच में मैं थोड़ा सा चलाती रहूँगी इसे, क्योंकि मैंने पानी थोड़ा कम डाला है तो लगता है जल ना जाए ये, तो इसलिए मैं चलाती रहूँगी। और इसके बाद इसे ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, तो तब तक थोड़े से मसाले और मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें साथ में मैंने डाल दी है थोड़ी सी जो है सौंफ पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें गरम मसाला। तो यहाँ लगभग मेरी सब्ज़ी क्या है बन करके हो गई है तैयार, लेकिन अभी मैंने थोड़ा इसमें मसाले डाले हैं तो थोड़ी देर और मैं इसे पकने दूँगी, क्योंकि इसमें मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अच्छे से जब मसाले डाल के थोड़ी देर और पकाने से सब्ज़ी क्या है मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाते हैं और बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। तो यहाँ तब तक मसाले डाल दिए हैं मैंने और सब्ज़ी उबल रही है, तो ये तब तक मैंने लगा लिया अपना आटा। आज मुझे थोड़ा जल्दी भी खाना बनाना है क्योंकि फिर भाई साहब आ जाएंगे दुकान से। तो आज मुझे भाई साहब का भी खाना बनाना है क्योंकि भाभी जी नहीं है घर पे, वो बच्चों के साथ कोटा गई हुई हैं। तो बच्चे अपनी बड़ी ताई जी के साथ, अपनी जो छोटी ताई जी हैं कोटा वाली, उनके पास गए हुए हैं। तो ताई जी, बच्चों की ताई जी और ताऊ जी गए हुए हैं। मैं भी नहीं गई और ये भी नहीं गए थे, तो वही गए हैं क्योंकि वहाँ कार्तिक का बर्थडे है। तो यहाँ भाई साहब आ गए थे तो मैं उनके लिए खाना बना दे रही हूँ, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है। कभी मतलब पूरे दिन आज ऐसा ही रहा है, कभी बारिश हुई है, कभी बंद हुई है, कभी हो रही है। तो अब भी बूंदें आ रही हैं छोटी छोटी, यानी हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। तो यहाँ भाई साहब आ गए थे, फिर उनको निकलना भी है घर के लिए, तो मैंने उनका खाना बना दिया है पहले। फिर उनका खाना बनाने के बाद मैं अभी दीपक भी लगाऊंगी। तो आज पूरे दिन बारिश होती रही है और अब भी काफ़ी तेज़ बादल हो रहे हैं। तो आप बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे चले गए हैं ना आज कोटा। तो सच बताऊं तो बच्चों के बिना घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है, खाली लग रहा है, जैसे कि घर में कोई है ही नहीं। और आज कुछ काम भी नहीं दिख रहा है, वरना बच्चे होते हैं तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और आज सारा दिन ऐसे ही लगा जैसे घर में कोई काम है ही नहीं। तो बच्चों के बिना घर वाकई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी भी बोल रही थी कि उन्हें भी बच्चों की बहुत याद आ रही है, क्योंकि बच्चे मम्मी जी के पास रहते हैं और
मम्मी जी से बातें वगैरह करते रहते हैं, साथ खेलते रहते हैं, तो उनका भी मन लग जाता है। तो अब मम्मी जी देख रही हैं टीवी, क्योंकि उनका जो है सीरियल आ रहा है क्या, रामायण। तो यहाँ भाई साहब आ गए हैं, तो मैंने उनका भी खाना लगा दिया है और सबका खाना बन गया है अब। तो यहाँ सबका खाना बनने के बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन की जो है साफ़ सफाई में। तो यहाँ जो बर्तन वगैरह थे मैं पहले वह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन की सफाई की शुरुआत बर्तनों से ही होती है। तब तक बर्तन साफ़ ना हो, लगता है जैसे कोई काम किचन का ख़त्म ही नहीं हुआ हो। तो यहाँ सबसे पहले मैं मांज लूँगी बर्तन। और बर्तन देखिए बीच में भी मैंने साफ़ कर लिए थे। तब मैंने जो है खाना बनाने के बाद दीपक लगाने गई थी मैं, तो तब भी मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। और जो कुछ थोड़े बहुत बर्तन और थे उनको मैंने अब साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो खाना वगैरह सभी का हो गया था। मम्मी जी अभी अपना जो है सीरियल देख रही हैं। तो क्योंकि मम्मी जी का भी मन नहीं लग रहा था बच्चों के बिना, तो मम्मी जी बोल रही थी कि अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ। तो यहाँ मम्मी जी देख रही हैं टीवी और मैं अपना जो है किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। और इसके बाद जो बर्तन थे थोड़ी देर मैंने यहाँ रख दिए थे। तो ये जो हमारा सिंक है बिल्कुल गैस के पास में ही है, तो यहाँ सारा गीला हो जाता है गैस के पास में। तो यहाँ से मैंने बर्तन हटा दिए हैं और इसे साफ़ भी कर दिया है। इसके बाद साफ़ सफाई करूँगी मैं गैस की। और देखिए तब तक मेरी गैस साफ़ नहीं होती है ना, मुझे लगता ही नहीं कि मेरी किचन की सफाई हो गई है। तो मेरा यही है कि शाम हो या सुबह हो मैं तभी खाना बनाती हूँ, ये तो आपको पता ही है। मैं कभी भी स्लिप को और गैस को नहीं छोड़ती हूँ गंदा, उसे तुरंत साफ़ करना मेरी आदत सी हो गई है। तो यहाँ मैंने गैस पर थोड़ा सा पानी डाल करके उसे अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसके बाद मेरा एक गैस पोंछने का साफ़ कपड़ा रहता है, एक टॉवल, जिसे मैंने गैस साफ़ करने के लिए ही रखा है, तो उससे पोंछ दिया है। और यहाँ मेरी गैस एकदम से चमक गई है। और तब तक मेरी गैस साफ़ नहीं होती है ना, मुझे सच बताऊँ तो लगता ही नहीं है कि मेरी किचन की सफाई हो गई है। तो चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए, सुबह हो या शाम, मैं गैस को साफ़ करके ही छोड़ती हूँ। कभी भी मैं गंदा नहीं छोड़ती गैस को। और अगर रह भी जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ध्यान मेरा वहीं रखा रहेगा कि आज मेरी गैस साफ़ नहीं हुई। तो यहाँ देखिए मेरी किचन की हो गई है साफ़ सफाई। और जो भी थोड़ा बहुत खाना वगैरह मेरा बच गया था ना, तो वो भी मैंने सब्ज़ी वगैरह जो बच गई थी उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है। वैसे मेरी कोशिश रहती है शाम के समय में सब्ज़ी वगैरह तो कम ही बनाती हूँ कि बचे ना, क्योंकि सुबह में फिर कोई खाता नहीं है उसे, बस मैं ही खा लेती हूँ, वरना और कोई नहीं खाता। ये भी नहीं खाते हैं, मम्मी जी भी नहीं खाती हैं। मम्मी जी मना भी करती हैं कि शाम का जो है आटा और सब्ज़ी वगैरह नहीं रखनी चाहिए। सुबह की अगर हम शाम को खाते हैं तो चल जाता है, लेकिन वो बोलती हैं कि शाम की सब्ज़ी और आटा नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ भी तो किचन की साफ़ सफाई वगैरह हो गई है। तो अब रह गया है सिर्फ दूध गर्म होने के लिए, तो मैं वो भी उबलने के लिए रख दूँगी गैस पर। और यहाँ देखिए शाम को ये दे रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन क्लास, और इसके बाद दूध गर्म होगा। तब तक जो मैंने मार्केट से सामान मंगाया था वो भी मैं निकाल करके रख दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो है कुछ मसाले मंगाए थे, तो मसाले ज़्यादातर क्या है मैं साबित ही मंगाती हूँ और उन्हें मिक्सी से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी भी मंगाई थी, सब्ज़ी में सिर्फ आलू ही मंगाए थे क्योंकि बाद बाकी सब्ज़ी तो हैं। और ये साथ में लेके आए थे भुट्टे, तो भुट्टे भी मैंने सभी के लिए भून दिए हैं। और सब्ज़ी में आलू ख़त्म हो गए थे तो मैंने इनसे आलू मंगाए थे। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।